नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल को बहुत-बहुत स्वागत है। आप देख पा रहे हैं अभी हम हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आ चुके हैं। मेरा नाम राज अमन है, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज मुख्य मुद्दा क्या है हम लोगों के बीच? तो आज लेटेस्ट आजकल के न्यूज़ चैनलों की अगर बात करें, पत्रिकाओं की बात करें, पेपर की बात करें, तो हर जगह एक चीज़ की चर्चा है कि यूजीसी ने कुछ संशोधन किया है, बिहार सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया में। तो आज हम उन्हीं मुद्दों पर देखेंगे कि सहायक प्राध्यापक बनने हेतु यूजीसी के 2018 विनिमय संशोधन में कहाँ तक है सच्चाई? नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों को फिर से मिला एक धोखा या कितना मिला इंसाफ? ये मुख्य रूप से यही 2 मुद्दा रहेगा आज, क्योंकि मुख्य रूप से जितने भी नेट जेआरएफ अभ्यर्थी हैं उनके लिए कहीं न कहीं कही जा रही है कि बहुत खुशखबरी की बात है, उनके लिए कुछ बहुत शुभ सूचना निकल के आई है। तो हम देखेंगे कि आखिर क्या शुभ सूचना निकल के आई है। देखिए, ये नेट सेट स्लेट मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट बाय यूजीसी। ये देख रहे हैं, ये किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर द्वारा ये न्यूज़ छपे हुए हैं। ये देखिए 5 जुलाई 2023, यानी ये कल की खबर है। आप देख पा रहे हैं, ये कल की खबर है। ये सच मायनों में अगर कहें, मैं जब इसे पढ़ा तो मैं बहुत खुश भी हुआ, लेकिन ये मुझे बहुत ताज्जुब हुआ कि यूजीसी पूरी तरह से मेरी उम्मीदों से परे गई, क्योंकि मुझे ऐसी यूजीसी से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। लेकिन फिर भी मेरी उम्मीद टूटने पर मैं बहुत खुश था, क्योंकि यूजीसी कुछ ऐसा करने जा रही थी जिससे कि हायर एजुकेशन में गुणवत्ता आ रही है। गुणवत्ता आते हुए दिख रही थी। अगर मैं हिंदी न्यूज़पेपरों की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए हिंदुस्तान खबर है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है। इसमें भी मोटे-मोटे इन्होंने हेडलाइन में क्या निकाला है कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं, यूजीसी नेट, सेट या स्लेट जरूरी, जाने नए नियम। ये देखिए यूजीसी नेट तो आप अवगत हैं, सेट स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, इसी तरह स्लेट भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ही होती है, जो कुछ कुछ स्टेट द्वारा लिया जाता है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी होती है उस राज्य के लिए केवल। तो प्रिय साथियों, जब मैं ये इन दोनों न्यूज़ को पढ़ा और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब के, उन्होंने मुझे मेल किया कि क्या ये पक्की खबर है, इसके बारे में आपका क्या कहना है। तो मैं भी देखा तो बहुत शॉक्ड रहा कि मेरी उम्मीद से तो यूजीसी बिल्कुल ही ईतर निकली, क्योंकि अब तक हाल के दिनों में यूजीसी ने जितने भी संशोधन किए हैं, उससे कहीं भी किसी प्रकार से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता होते हुए नजर नहीं आ रही है। वो कागजों पर तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन रियलिटी धरातल पर बिल्कुल इससे ईतर परिणाम देखने को मिलते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी तक जितने भी रिक्रूटमेंट हो रहे थे, उसमें कहीं न कहीं नेट जेआरएफ अभ्यर्थी वास्तव में पिछड़ रहे थे। क्यों पिछड़ रहे थे? क्योंकि पीएचडी और एक्सपीरियंस जो था, यूजीसी की रेगुलेशन जो 2018 जो कि मिनिमम एलिजिबिलिटी है बिहार कहीं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। देखिए, मैं यूजीसी की रेगुलेशन 2018 पे आ गया हूँ। इसी के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की मानद निर्धारित होती है कि देश में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो इसके अंतर्गत जो एपीआई इंडेक्स निर्धारित किया जाता था, उसमें एक्सपीरियंस और पीएचडी को इतना मार्क्स दे दिया जाता था कि नेट के अभ्यर्थी बिल्कुल ही पिछड़ जाया करते थे। तो ये जब खबर आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, चलो, नेट जेआरएफ जो अभ्यर्थी हैं, उनके संग बहुत अच्छा हुआ है। क्यों अच्छा हुआ है? क्योंकि उनको एक मानद संस्था, जहाँ पे अगर उच्च शिक्षा की बात की जाए तो उच्च शिक्षा का सबसे ऊपरी पिलर क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर, जो कि कॉलेज में पढ़ाते हैं, विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं। तो अगर वहाँ पर अगर क्वालिटी शिक्षक जाएँ, मैं ऐसा बार-बार क्यों क्वालिटी शिक्षक कह रहा हूँ? क्योंकि वास्तव में प्रिय साथियों, नेट जेआरएफ एक बहुत ही टफ एग्ज़ाम है। केवल 6% अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है नेट में। अगर 100 बच्चे परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें 6 बच्चे, अगर 200 हैं तो 3 बच्चे, अगर 400 हैं तो डेढ़ बच्चे, अगर 800 हैं तो 0.75 बच्चे। आप समझ सकते हैं कि 800 बच्चों में केवल 0.75 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है नेट की परीक्षा में। मतलब 800 में एक बच्चा भी नेट के लिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है। अगर 800 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं नेट की तो 0.75, और अगर हम जेआरएफ की बात करें तो वो तो और ज़्यादा अलग है। जेआरएफ में 0.06 अभ्यर्थियों का मात्र चयन होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि कितने कम अभ्यर्थी जेआरएफ के लिए सेलेक्ट होते हैं और कितने कम अभ्यर्थी नेट के लिए सेलेक्ट होते हैं। लेकिन चूंकि हमारे देश की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है कि इतने कम अभ्यर्थी सिलेक्शन होने के बाद भी नेट और जेआरएफ की भरमार है, और इस भरमार के होने के बावजूद भी नेट जेआरएफ अभ्यर्थी कहीं न कहीं दौड़ में पिछड़ जा रहे थे।
असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन पा रहे थे। तो वास्तव में क्या जो अमेंडमेंट लाया गया है उससे क्या नेट जेआरएफ अभ्यर्थियों को लाभ होता मिल रहा है या मात्र एक छलावा है, धोखा है? ये मीडिया खबरों में जो चीज़ें छपी हैं, इसकी कहाँ तक सच्चाई है? इसके तह तक हम चलते हैं। पहले हम देखते हैं गैजेट क्या आया है। देखिए ये भारत का राजपत्र आप देख रहे हैं। यही 30 जून 2023 को गैजेट निकला है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आप देख पा रहे हैं। इसी के बिहाफ पर ये न्यूज़पेपरों ने जितनी खबरें छापी हैं आप पढ़ पाएँ। देखिए इसमें कह क्या रहा है कि न्यूनतम अर्हता एवं उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख-रखाव हेतु विनिमय 2018 में निम्नांकित संशोधन करता है। वास्तव में अलग से कोई अमेंडमेंट नहीं लाया गया है, वास्तव में अलग से कोई नियम नहीं लाई गई है। 2018 जो विनियमावली थी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी है, जिसको कि आप अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसी में कुछ संशोधन किया गया है। तो वो क्या संशोधन है और वास्तव में क्या नेट जेआरएफ को यहाँ पे रिलीफ दिया जा रहा है या फिर से एक बार छलावा है? तो हम देखिए इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे, ये जो गैजेट आया है इसमें ये 1 जुलाई 2023 से लागू व प्रभावी होंगे। बहुत अच्छी बात। आगे देखिए इसमें क्या कह रहा है कि विनिमय 2018 में विनिमय 3 के उप विनिमय 3.10 में निम्नलिखित उप विनिमय को प्रतिस्थापित किया जाएगा। मतलब कि 2018 जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं विनिमय 2018 आ गया। इसके विनिमय 3 के 3.10 में संशोधन की बात कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं ये विनिमय 3 में आ चुका हूं। आप देखिए ये विनिमय 3 है और इसके 3.10 में संशोधन की बात कही जा रही है। मैं विनिमय 3.10 में चलता हूं। देखिए ये है विनिमय 3.10। इसमें क्या कही गई थी बातें कि दिनांक 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पद पर सीधी भर्ती के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य अर्हता होगी। ये था 2018 रेगुलेशन, जिसके तहत ये कह रहा है 3.10 की सहायक प्राध्यापक बनने के लिए पीएचडी उपाधि अनिवार्य होगी। लेकिन अब क्या संशोधन किया गया है? अब किया गया है 3.10 कि सभी उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती के लिए नेट सेट स्लेट न्यूनतम मानदंड होंगे। बहुत अच्छी बात है, ये न्यूनतम मानदंड होंगे। लेकिन आगे क्या कह रहा है कि विनिमय 3 के उप विनिमय 3.10 को विलोपित कर दिया जाएगा। मतलब जो 3.10 है उसके जगह पे इसे रख लिया जाएगा, उसे विलोपित कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। इसके अंतर्गत क्या है कि न्यूनतम मापदंड नेट सेट स्लेट होगा। बहुत अच्छी बात है। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि वास्तव में अब मिनिमम एलिजिबिलिटी नेट सेट स्लेट ही हो गई है। ये जो न्यूज़पेपर के आर्टिकल कह रहे हैं कि नेट सेट सेलेक्ट मैंडेटरी फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी तक ये सत्य होता प्रतीत हो रहा है ये न्यूज़ आर्टिकल। लेकिन जैसे ही इसमें हम आगे चलते हैं, एक बार मैं फिर से आपको अवगत करा दूं, रेगुलेशन 2018 एज इट इज है, इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया, मात्र ये 3.10 क्लॉज को बदला गया है। लेकिन इसका आगे का क्लॉज अगर आप आएंगे, ये .4 आएंगे, तो .4 में देखिए यहाँ पे जो शर्त है, अब दूसरी शर्त .4 में सीधी भर्ती किस चीज के लिए? सहायक आचार्य यानी असिस्टेंट प्रोफेसर। इसमें पॉइंट नंबर 2 पे आप आते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि उपयुक्त अर्हताओं को पूरा करने के साथ साथ अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा सीएसआईआर द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एनईटी में उत्तीर्ण हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्यायित इस प्रकार की परीक्षा जैसे एलईटी एसईटी में उत्तीर्ण हों अथवा जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एमफिल पीएचडी की उपाधि की न्यूनतम मानक प्रक्रिया विनिमय 2009-2016 के और समय समय पर इसके बाद संशोधन में जैसे मामले हों उसके अनुसार पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई हो, उन्हें एनईटी एलईटी एसईटी में छूट प्रदान की जाएगी। यह क्या बात है भाई? यहाँ पे देखिए स्पष्ट फिर आगे कह रहा है कि अगर पीएचडी की उपाधि उन्होंने प्राप्त की है 2009 और रेगुलेशन 2016 के तहत, तो उन्हें एनईटी एलईटी और एसईटी में छूट प्रदान की जाएगी। फिर तो बात वही निकली। फिर कहाँ से केवल नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी रहा, फिर कहाँ से नेट मैंडेटरी हो गया? नेट तो मैंडेटरी बिल्कुल नहीं रहा। यहाँ पे तो पुनः से एक बार जब पीएचडी और इन लोगों को वरीयता दी जा रही है तब नेट तो मैंडेटरी रहा ही नहीं। तब तो फिर इसे हम धोखा ही कहेंगे, छलावा ही कहेंगे। ये केवल छलावा है प्रिय साथियों। आप जो न्यूज़पेपर में देख रहे हैं
ये ज़िम्मेवारी से इन्होंने अपने न्यूज़पेपर का प्रकाशन नहीं किया है। इन्होंने नेट सेट स्लेट को मैंडेटरी लिखा है, लेकिन वास्तव में अभी भी मैंडेटरी नहीं है। वास्तव में अभी भी पीएचडी अगर हैं, तो उनको नेट सेट स्लेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो पीएचडी हैं, एफिलिएटेड कॉलेज के टीचर हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो आज भी नेट वाले पिछड़ जाएँगे, जैसे कि अभी तक पिछड़ रहे थे। अगर हम बिहार में ही असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की अभी वैकेंसी निकली है, उसकी बात करें, तो आप देखेंगे कितने नेट वाले का चयन हुआ है। कितने केवल नेट हैं, जेआरएफ उनका चयन हुआ है, बहुत कम। आपको दूरबीन से देखना पड़ेगा, ऐसे बिल्कुल नहीं है। तो अभी भी स्थिति वही है, मात्र एक छलावा है, अभ्यर्थियों के संग यहाँ पे धोखा किया जा रहा है। एक्चुअल बात ये है कि 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालय आयोग द्वारा पीएचडी अनिवार्य करने की बात कही गई थी, जो कि कोरोना की वजह से इसको 2023 जुलाई तक टाला गया था, जिसे पुनः एक बार टाल दिया गया है, यानी पीएचडी अभी भी अनिवार्य नहीं है। लेकिन ये कहने की बातें हैं, पीएचडी मोटे तौर पर आज ही अनिवार्य हो चुकी है। क्योंकि जब पीएचडी का आप 30 मार्क्स देंगे पीआई इंडेक्स में और आप एक्सपीरियंस का जोड़ देंगे, तो नेट वाले कहीं टिकते नहीं हैं बेचारे। तो ये केवल झूठ और झूठ और झूठ है। ये जो आप पेपर के आर्टिकल देख रहे हैं कि नेट स्लेट मैंडेटरी फॉर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, दिस इज टोटली फॉल्स न्यूज़। इसी तरह आप हिंदुस्तान खबर में देख रहे हैं, हिंदुस्तान की न्यूज़ के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी अनिवार्य नहीं, बल्कि यूजीसी नेट स्लेट जरूरी है। ये भी बिल्कुल झूठी खबर है। मैं आपको पूरी तरह से एविडेंस के आधार पे दिखाया हूँ कि रेगुलेशन 2018 में जो संशोधन किया गया है, देखिए गैजेट ही कह रहा है। ये जो गैजेट है 30 जून का, ये स्पष्ट रूप से कह रहा है। क्या कह रहा है कि न्यूनतम अर्हता उच्चतर शिक्षा मानकों में रख रखाव हेतु विनिमय 2018 में निम्नांकित संशोधन किए जाते हैं, निम्नलिखित संशोधन। और संशोधन में संशोधन मात्र ये 3.10 किया जा रहा है, बाकी तो एज इट इज रह गया। जो बाकी एज इट इज रह गया, इसका मतलब ये अभी हमने जो 4 पॉइंट देखा, वो भी एज इट इज रह गया। जो आपने सीधी भर्ती 4 देख रहे हैं सहायक आचार्य के लिए, और ये देख रहे हैं, ये भी एज इट इज रह गया, जिसमें स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अगर पीएचडी और एमफिल हैं तो एनईटी, एलईटी, एसईटी में छूट प्रदान की जाएगी। फिर किधर से मैंडेटरी है? ये तो केवल झूठ और झूठ परोसा जा रहा है। और बेकार में बेचारे नेट जेआरएफ अभ्यर्थी एक आशा अपने मन में, आशा की उद्दीपक जला रहे हैं, आशा की ज्योति जला रहे हैं। तभी मैं कहूँ कि यूजीसी इतना ज़्यादा अच्छा इम्प्लीमेंट कैसे कर सकता है। यानी पुनः एक बार यूजीसी मेरी उम्मीदों पर एज इट इज खड़ी उतरी है। जैसी उससे उम्मीद थी वैसी ही रसातल में उच्च शिक्षा को ले जा रही है। किसी प्रकार की परीक्षा के बगैर इतने उच्च शिक्षा के मानद पद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में नियुक्ति करना, यह कहाँ से न्याय है? आप नेट जैसी परीक्षा जो कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर वो नहीं ले रहे हैं तो कम से कम एक एंट्रेंस टेस्ट ले लेते हैं, जैसे यूपी में एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो आप बिना टेस्ट बिना परीक्षा के सीधे अपॉइंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। दैट इज नॉट अ वेरी गुड फॉर हायर एजुकेशन इन आवर इंडिया। सो यही खबर थी प्रिय साथियों। तो मुझे उम्मीद है कि आप चीज़ों से रूबरू हुए होंगे, सच्चाई से आंखों के, आपके भी आंखों के पर्दे खुले होंगे। वास्तव में मात्र आपके संग छलावा है और कुछ नहीं। एक तरह से यूजीसी ने जो पूर्व का नियम था वही नियम है, कोई अमेंडमेंट नहीं किया है। मात्र जो बातें कही जा रही थी कि 1 जुलाई 2023 से हो जाएगी, वो नहीं हुई है। एक बार पुनः से पीएचडी ही अनिवार्य रह गया है। तो ओके, थैंक यू। आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पर जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।